अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फसी फैमिली व्लॉग में आप सब लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं हमारी ईद की तैयारियों का एक खूबसूरत दिन, जिसमें कुछ मसरूफियात थी और कुछ मुश्किलात थी और आखिर में बहुत सी खुशियाँ। जी, तो सबसे पहले हमने सब्जियां मंगवा ली। कुर्बानी के गोश्त को मज़ेदार बनाने के तमाम हथियार हमने मंगवा लिए, जिसमें आलू, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, लीमू, हरी मिर्च, तमाम जो सब्ज़ी एक हांडी बनाने के लिए ज़रूरी है वो सब मंगवा ली। ये सब्ज़ी हमने एक दिन पहले मंगवा ली थी, क्योंकि ईद के करीब जो कीमतें होती हैं वो आसमान पर पहुंच जाती है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सब कुछ पहले मंगवा लिया। सब्ज़ी मंगवा तो ली, अब इसको सबसे बड़ा मरहला था इसको संभालना। तो बेटियों के साथ मिलकर मैंने सब्जियां संभाली। मेरी बेटियां सब्ज़ी को सब्ज़ी स्टैंड में शिफ्ट कर रही थी और फसी मियाँ हमारे साथ हमारे हर काम में पेश थे और हमारे साथ सब्ज़ी उठा कर दे रहे थे। फसी का साथ हर काम में बरकत लेकर आता है। फसी साहब कभी धनिया सूंघ कर मुस्कुरा रहे थे, कभी अपनी हिम्मत से बढ़कर 5 किलो प्याज़ों का शॉपर पकड़कर मेरे पास लेकर आ रहे थे। अपनी बेटियों की मदद से मैंने सारी सब्ज़ी को संभाला। मेरी बेटियों ने सब सब्जियों को बास्केट में शिफ्ट किया और अब बारी आई टमाटर और हरी मिर्चों को धोने की। अदरक, लहसुन और टमाटर और खीरे, इन सबको हमने धो के सबको हमने अच्छी तरह से धोया और इसको फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद जनाब यहाँ पर मैंने भिंडी प्याज बना लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी बने थे, साथ चटनी बना ली। सब्ज़ी को संभालने के साथ साथ मैंने प्लान बनाया कि फसी और छोटी बेटी की कुछ शॉपिंग रह गई थी मून मार्केट जाने का। तो मैंने अपनी नंद को कॉल किया, अपनी नंद के साथ और छोटी बेटी के साथ मैं पहुँच गई मून मार्केट। और उससे पहले हम लोग पहुँचे एटीएम पहुंचकर मैंने कुछ पैसे निकलवाए, क्योंकि कुछ पैसे मेरे पास थे और मैं कुछ पैसे मैंने निकलवा लिए ताकि शॉपिंग मेरी जो हो वो अच्छे से हो जाए। हम लोग ज़रा घर से जल्दी निकल पड़े थे। मून मार्केट तमाम जो थी अभी ओपन नहीं हुई थी, कोई 1-2 दुकानें थी जो खुली थी, जो कि हमारे मतलब की नहीं थी। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि पहले एटीएम से हम पैसे निकलवा लें। एटीएम के सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद एक अच्छी खासी अमाउंट मेरे हाथ में आ गई। यहाँ से जी कार्ड निकल रहा है, जो कार्ड लेने के बाद पैसे जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे और उसको लेकर हम लोग शॉपिंग करने निकल जाएंगे। तो जी ये पैसे आ चुके हैं मेरे पास। हैंडसम अमाउंट को हाथ में लेकर दिल बहुत खुश हुआ और कि बच्चों की जो शॉपिंग होगी वो अच्छे से हो जाएगी। जो भी थोड़ा बहुत कमी बेशी है वो आज के दिन पूरी करनी है, क्योंकि सुबह तो ईद है। जी पैसे लेकर हम लोग रवाना हुए मून मार्केट। लेकिन ये देखें जी, तमाम मून मार्केट जो थी वो अभी तक बंद थी। तकरीबन दिन का 12 बज रहे थे और जुमे का भी टाइम था। इस वजह से ये दुकानें जो थी वो बंद थी, लोग बाहर बैठे हुए थे, शायद जुमे का इंतज़ार कर रहे थे कि उसके बाद ही एक दफ़ा दुकान खुले। तो हमने सोचा कि अब यहाँ पर घूमने से बेहतर है, गर्मी में घूमने से बेहतर है, हम लोगों ने सोचा कि कुछ रिफ़्रेशमेंट कर ली जाए और हम अपना टाइम भी वहाँ पर स्पेंड कर लें। तो हमने मून मार्केट के पास फ्राई चिक्स है, वहाँ पर जाने का सोचा और हम वहाँ पर चले गए। फ्राई चिक्स में हम लोगों ने एंट्री की, लेकिन वहाँ भी सुनसान था। फ्राई चिक्स कोई भी नहीं आया था। हम फर्स्ट कस्टमर थे फ्राई चिक्स में। तमाम जो टेबल्स थी वो बिल्कुल खाली थी, लेकिन हमने तो टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि हम अब घर जाकर दोबारा नहीं आ सकते थे। इसलिए हमने सोचा टाइम तो स्पेंड करना ही है तो कुछ अयाशी भी कर लें। हमने जी ऑर्डर दे दिया 3 सैलड का। हमने साथ में कोल्ड ड्रिंक का भी ऑर्डर दिया और यहाँ पर देखें जी वो सर्विस जारी है। 3 सैलड जो है वो रिफ़िल हो रहे हैं और हमारे मुंह में पानी आ रहा है कि इतना टेस्टी सैलड है, जल्दी जल्दी से भरे और हम इसको खाएं, क्योंकि हम लोग नाश्ते के बगैर ही गए थे। गर्मी थी बहुत शदीद। इस सैलड को देखकर हमें बहुत भूख लगी। फ्राई चिक्स का जो सैलड है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हम अक्सर यहाँ पर आते हैं सिर्फ सैलड खाने के लिए। देखिए जी कितना माशाल्लाह कलरफुल और टेस्टफुल लग रहा है। कोल्ड ड्रिंक ली हमने और आयमा जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी।
डिश हमारी रेडी हो गई थी और इसको हमने लिया और अपनी टेबल पर जाकर हम बैठ गए। हम ही मेहमान थे, हम ही मेज़बान थे, क्योंकि ये देखें जी सारा फ्राई चिक्स जो है वो खाली ही पड़ा हुआ है, टेबल सारी खाली हैं। यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद हम मून मार्केट गए, वहाँ पर हमने शॉपिंग की। वहाँ पर रश इतना ज़्यादा हो गया कि वो मैं क्लिप्स नहीं बना सकी। मून मार्केट से वापस पर मैं घर आई फसी के पास और उसको दिखाने लगी उसकी शॉपिंग। फसी साहब बहुत हैप्पी थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ये देखें जी कितनी स्माइल आई हुई है इसके फेस पर। फसी अपनी शॉपिंग देख रहा है और बहुत हैप्पी हो रहा है। ये देख लें जी, उसको पहले मैंने एक ट्राउज़र दिखाया, उसके साथ मैंने उसको मैचिंग शर्ट्स दिखाई। फसी बड़ी खुशी से अपने कपड़े पकड़ है और बहुत ज़्यादा हैप्पी है, आप देख सकते हैं। उस फसी को खुश देखकर मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि मेरा बच्चा हैप्पी हो गया है। वरना मेरे बच्चे को नहीं पता कि ईद क्या है, खुशियाँ क्या हैं। शॉपिंग को बस वो देख के खुश हो गया, लेकिन इसको इतनी समझ नहीं है कि ईद की वजह से ये सारी शॉपिंग हो रही है। उसके बाद छोटी बेटी की भी मैंने शॉपिंग की। फसी ने अपने कपड़े मुझे पकड़ा दिए। छोटी बेटी अपने कपड़े दिखा रही है। ये जी एक इसका क्रीम मार्केट से लिया, एक मून मार्केट से लिया। ये सब कुछ छोटे छोटे लम्हात थे जो दिल को बहुत सुकून दे रहे थे। बच्चे खुश थे तो माँ बाप भी खुश होते हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी है। ईद सिर्फ गोश्त और कपड़ों का नाम नहीं है, बल्कि इन खुशियों का नाम है जो हम अपने प्यारों के साथ बांटते हैं। इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट मेरी उन फैमिलीज से है जो कुर्बानी कर रही हैं कि प्लीज़ आप जब भी गोश्त बांटें, जो मुस्तहिक लोग हैं आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मोहल्ले में, आप उन फैमिली को इतना गोश्त दीजिए कि उनके एक वक्त का जो खाना है वो आराम से बन जाए और वो लोग एक टाइम का खाना तो मज़े से खा लें। यही कुर्बानी का असल मकसद और ख़ुशी है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ईद की शॉपिंग कैसे चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।